गुजराती खाने की सबसे खास बात होती है उसका खट्टा मीठा स्वाद। आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी ही एक पॉपुलर और होलसम गुजराती रेसिपी, सॉफ्ट और स्पंजी खमन ढोकला। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे इसे, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसा बनकर तैयार होगा। सो लेट्स गो। ढोकला बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन, दही, हल्दी, नमक, पानी, तेल, चीनी, अदरक मिर्च का पेस्ट, 1 पाउच इनो और नींबू। सबसे पहले हम अपना कंटेनर और स्टीमर रेडी करेंगे। कंटेनर को हमने यहाँ पे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आप चाहें तो बटर पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ ही हमें एक कढ़ाई में 1 जग पानी डाल के उसे ढक के अच्छे से स्टीम होने के लिए छोड़ देना है। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और उसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिलाएंगे। सबसे पहले बेसन को छान लेना बहुत ज़रूरी है ताकि बेसन में कोई लम्प्स ना रहे और इसका टेक्सचर हल्का और स्मूथ हो जाए। अब छाने हुए बेसन में हम स्वाद अनुसार नमक और 1 चुटकी हल्दी डालेंगे। ध्यान रहे, हल्दी हमेशा कम मात्रा में ही डालनी है, वरना स्टीम के वजह से हल्दी के स्ट्रेन्स दिखने लगते हैं जो हमारे ढोकला का फिनिश थोड़ा सा ऑफ कर सकते हैं। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाकर इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे और उसमें 1 कप पानी डालेंगे और बाकी के इंग्रेडिएंट्स उसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 1/2 कप दही ऐड करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो दही को स्किप कर सकते हैं और उसकी जगह सेम क्वांटिटी में पानी यूज़ कर सकते हैं। दही बस एक हल्की सी खटास के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब हम अपने ढोकला में मिठास के लिए 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे, जिससे कि इसे घुलने में आसानी हो, और साथ ही हल्का तीखा टेस्ट लाने के लिए अदरक और मिर्च का पेस्ट भी ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें ढोकला का फ्लेवर और भी बढ़ा देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल इसलिए डालते हैं ना क्योंकि बेसन का टेक्सचर काफ़ी ड्राई होता है और बनने के बाद हमारा ढोकला हल्का सा ड्राइनेस टाइप फील दे सकता है हमें। थोड़ा सा ऑयल डालने से हम उस चीज़ से बच जाते हैं और हमारा जो ढोकला होता है वो सॉफ्ट और मॉइस्ट बनता है। अब हम तैयार किया हुआ बैटर धीरे धीरे करके अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे। ध्यान रहे, बैटर को मिक्स करते वक्त हमें हमेशा एक ही डायरेक्शन में विस्क करना है। इससे जो एयर बबल्स बनते हैं वो वैसे ही रहेंगे और हमारा ढोकला फ्लफी और एयरी बनेगा। ढोकले के बैटर को हमें 5 से 8 मिनट तक लगातार विस्क करना है, जिससे कि हमारा बैटर बिल्कुल ही फ्लफ़ी और लाइट बने। हमारा बैटर गाढ़ा लेकिन पोरिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। अब लास्ट में हमें अपने बैटर में 1 पाउच इनो और आधा नींबू का रस डालना है। अब हम बैटर को हल्के हाथ से थोड़ी देर तक विस्क करेंगे। अब हमें अपने बैटर को कंटेनर में इवनली स्प्रेड कर देना है और फिर 20 मिनट के लिए इसे स्टीम होने के लिए रख देना है। ध्यान रहे कि हमारा बैटर प्रॉपरली स्टीम हो ताकि ढोकला सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन सके। जब तक हमारा ढोकला स्टीम होता है तब तक हम इसका तड़का बना लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए चीनी, नमक, ऑयल, बारीक दाने वाली सरसों, कड़ी पत्ता, मिर्च, नींबू और पानी। मिर्च को हमें इस तरह से बीच से स्लिट कर लेना है। अब एक पैन में थोड़ा ऑयल गरम करेंगे, फिर उसमें बारीक दाने वाली सरसों डालकर
उसे थोड़ा देर भून लेंगे। फिर उसमें हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालकर अच्छे से सौटे कर लेंगे। अब तड़के में 1 कप पानी डालेंगे। फिर उसमें 3 टेबलस्पून चीनी, स्वाद अनुसार नमक और आधे नींबू का रस डालकर इसे 1 बॉईल आने तक अच्छे से रहने देंगे। इससे हमें मिलेगा वो खट्टा मीठा, नमकीन और तीखा टेस्ट जो हमारे ढोकले के सारे गुजराती फ्लेवर्स को परफेक्टली बैलेंस कर देगा। अब 20 मिनट बाद हम ध्यान से स्टीमर से अपने ढोकले को निकालेंगे और फिर आराम से इसे एक प्लेट में डीमोल्ड कर लेंगे। ढोकला ठंडा होने के बाद आप इसे अपने मनपसंद शेप में कट कर सकते हैं। फाइनली हम अपने तड़के को ढोकले पर इवनली स्प्रेड कर देंगे ताकि ये पूरी तरह से पोर्स में एब्जॉर्ब हो जाए और हमें हर एक बाइट में एक इवन टेस्ट मिले। आप देख सकते हैं हमारा ढोकला कितना लाइट और स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।